चलो आज हम देखते हैं न्यू टॉपिक, एक बेस किसको बोलते हैं। नॉर्मल वे में हम लोग बेस को जब डिफाइंड करते हैं तो फर्स्ट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग आर्हेनियस बेस को डिफाइंड किए। तो आर्हेनियस बेस किसको बोलते हैं? आर्हेनियस बेस। तो एसिड हम लोग देखे थे कि जब वाटर में डिजॉल्व होता है तो H+ आयन को डोनेट करता था। तो इसमें बोला जाता है कि जो गिव्स OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मींस वाटर में। यदि वाटर में कोई सब्सटेंस को डिजॉल्व करते हैं तो OH- आयन को इंक्रीज कर देता है, तो हम उसको बेस बोलते हैं। सिंपली हम लोग डिफाइन किए थे कि वाटर जो है H+ और OH- और ये वाटर में डिजॉल्व किया, इसका मतलब ये सॉल्वेंट है। तो यदि कोई भी पोलर सॉल्वेंट में, पोलर मतलब इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आयन आ रहा है, तो पोलर सॉल्वेंट में यदि पॉजिटिव आयन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, पॉजिटिव आयन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया तो इसको हम लोग बोलते थे एसिड। और यदि निगेटिव आयन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया तब हम उसको बोल देते हैं बेस। वही लिखे कि गिव्स OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेस। एक्वस सॉल्यूशन मींस वाटर। यदि वाटर में OH- आयन को यदि कोई डोनेट कर रहा है, दे रहा है, तब हम उसको बेस कहेंगे। मतलब वाटर में OH- को दिया, इसका मतलब इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन। वाटर में OH को दिया तो पहले से OH था, उससे ज्यादा इसका अमाउंट हो गया, तो OH- आयन को इंक्रीज कर दिया, तब हम उसको बोलेंगे बेस। किसके अकॉर्डिंग? तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। क्लियर? आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड किसको बोला? जो H+ आयन को इंक्रीज किया, और जो OH- को इंक्रीज किया उसको हम लोग बोल देते हैं बेस। अब इसका जनरल फॉर्मूला देते हैं कि बेस किसको बोलेंगे। तो जिसमें OH- आयन होगा उसको हम लोग बेस बोलेंगे। तो बोला जाता है कि जितना भी मेटल होगा, मेटल और उसके साथ OH, तो OH रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे बेस। अब जनरल फॉर्म आया था MOH और वोलियम। M क्या था? तो पॉजिटिव चार्ज ऑफ मेटल, मतलब मेटल का वैलेंसी। इसको हम लोग वैलेंसी भी लिख सकते हैं, वैलेंसी ऑफ मेटल। अब मेटल का वैलेंसी, यहां पे मेटल का वैलेंसी यूज करेंगे और MOH हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जनरल फॉर्मूला MOH का वॉल्यूम। M जो आएगा इस मेटल का पॉजिटिव चार्ज होगा। अब बोला जाता है यहां पर मेटल लेंगे तो क्या ऑल मेटल होगा? तो बोला जाता है नहीं। बेरिलियम जो S ब्लॉक का आता है, जिंक D ब्लॉक का आता है, एल्युमिनियम, गैलियम 3 और लेड P ब्लॉक का आता है। ये 6 एलिमेंट का नॉर्मली हम लोग नहीं लेते हैं। यदि ये 6 एलिमेंट का लेंगे तो वो नेचर का कुछ और शो कर सकता है, जो आगे हम लोग क्लियर कर देते हैं। तो यहां पे नॉर्मल हम बेस को देखिए, आगे नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ बेस क्या बोले थे। एग्जाम्पल ऑफ बेस में कि मेटल होगा और उसके साथ OH होगा। तो मेटल K है तो K का वैलेंसी 1, तो KOH आ जाएगा। कैल्शियम है, कैल्शियम का वैलेंसी 2, तो KOH का होल ट्वाइस आ जाएगा। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, तो MgOH का होल ट्वाइस। आयरन का वैलेंसी यदि हम 2 यूज किए तो इसको बोलेंगे फेरस हाइड्रोक्साइड, और यदि आयरन का वैलेंसी 3 यूज किए तो फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो बोला जाता है नॉर्मली कि एग्जाम्पल या बेस यदि हम लोग लिखते हैं तो इसमें बोला जाता है कि ऑल मेटल ऑक्साइड, ऑल मेटल ऑक्साइड या तो फिर हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। जितना भी मेटल का ऑक्साइड होगा या हाइड्रोक्साइड, तो अभी आर्हेनियस के अकॉर्डिंग हाइड्रोक्साइड को लेंगे और बेसिक इन नेचर। अब उसी में हम लोग लिखे कि बट बेरिलियम,
जिंक, एल्युमिनियम, गैलियम, एसएन और पीवी, जो जस्ट पीछे बताए, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और ये पी ब्लॉक। ये 6 एलिमेंट मेटल जो है उसका हाइड्रोक्साइड या तो ऑक्साइड या तो फिर हाइड्रोक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर होगा। क्लियर? मतलब क्या बोले थे कि जितना भी मेटल होगा सबका सब बेसिक होगा, लेकिन ये 6 एलिमेंट मेटल को छोड़ कर करके। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि एम्फोटेरिक किसको बोलते हैं। एम्फोटेरिक तो बोला जाता है एसिड एज बेसिक इन नेचर। यदि एसिड और बेस दोनों का नेचर को बिहेव करेगा तब हम उसको बोलेंगे एम्फोटेरिक नेचर। तो एम्फोटेरिक ये सब जो आएगा वो एम्फोटेरिक नेचर का। हम एक एग्जांपल देते हैं इसका कि एसिड होगा या कि बेस होगा, देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम आते हैं एल्युमिनियम का लेते हैं। तो एल्युमिनियम का Al का OH होल थ्राइस लिख दिए और प्लस KOH रखे। तो KOH जो था वो नेचर का कैसा है? तो बेस है, तो ये नेचर का एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक नेचर का होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं H3AlO3, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और यदि इसी को हम लोग क्या करें, AlOH का होल थ्राइस और प्लस H2SO4 रखेंगे तो ये नेचर का यदि एसिड है, एसिड जो H प्लस को डोनेट करता है, एसिड इसको बोलेंगे, तो ये नेचर का बेसिक हो जाएगा, ये नेचर का बेस हो जाएगा। तो यहां पे एम्फोटेरिक AlOH का होल थ्राइस है, लेकिन इस रिएक्शन में ये बिहेव किया इसके जस्ट अपोजिट। ये कैसा था? बेस, तो ये काम करेगा एसिड। और यदि ये आया एसिड तो ये बिहेव किया बेस। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। क्लियर? तो हम लोग आर्हेनियस एसिड को पिछला क्लास में देखे थे और इस वीडियो में हम लोग आर्हेनियस बेस को डिफाइन करेंगे।